वो साल 14 फरवरी 2019 का था जब एक बार पूरे भारतवासी 133 करोड़ भारतवासी या यूँ कह दीजिए कि 140 करोड़ भारतवासी गमजदा में डूबे हुए थे। गम का माहौल में बिल्कुल लथपथ हुए थे। वो हमारे वीर शहीद जो 48 शहीदों की वहाँ पर शहादत हुई थी। उस समय भी हमारा देश इसी गम में डूबा हुआ था, लेकिन एक जख्म भर पाती कि दूसरा जख्म मानो तैयार खड़ा था। समय था 22 अप्रैल 2025। अभी कल का ही घटना है। इस घटना ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को झकझोर दिया है। इस घटना ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खून की आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इंसानियत इतनी हद तक गिर सकती है कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे इस कदर हो जाएंगे जो कि किसी मासूम और किसी का दर्द उन लोगों को समझ में नहीं आया। किसी ने सच ही कहा है कि आतंक का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म और कोई भी जात नहीं होता। उनका कोई भी अपना एक इस धरती पर पहचान नहीं होता। वे इतने दरिंदे होते हैं कि ना जाने कितने खून का प्यासे हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। वो इस कदर गिर सकते हैं, वो इस हद तक गिर सकते हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। वो इस कदर नीच और तुच्छ काम में अपने आप को शरीक कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। भारत में एक बार यही हुआ है। अनंतनाग का वह स्थान जिसका मेन घटना स्थल पहलगाम बना है। इस पहलगाम में 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेटेस्ट हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया है। तड़तड़ाती हुई गोलियों की आवाज़ हर किसी को चकाचौंध कर दे रही है। लोग कहाँ जाएं, किधर भागे, क्या करें, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा करने से किसी को क्या हासिल हो जाएगा? कौन सा ऐसा उन लोगों ने नुमाइश कर दिया जिसकी वजह से कल वो फख्र के साथ कहेंगे कि हमने किसी निर्दोष का जान लिया है? क्या उनकी निगाहें शर्म से नहीं झुकेगी जब वो कहेंगे कि हम पर्यटक में आने वाले, घूमने आने वाले पर्यटकों को हमने निशाना बनाया, उनको भून करके छल्ली छल्ली कर दिया? क्या उनको तब भी नहीं शर्म आएगा जब वो कहेंगे कि हमने एक असहाय निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला? क्या किसी का जमीर इतना मरा हुआ हो सकता है जो कि किसी बच्चे को देख करके रहम तक ना कर सके, किसी औरत को देख करके उसकी पति पर रहम ना कर सके, किसी पति को देख करके उसकी औरत पर रहम ना कर सके? क्या उनकी आंखें इतनी भयावह और इतनी खतरनाक होती हैं, इतना दरिंदगी उनके चेहरे पर होती है जो किसी इंसान को इंसान नहीं समझते, हैवान की तरह वार करते हैं उस पर है? कोई जानवर भी इस कदर पर वार नहीं कर सकता है। ये सच्ची घटना फिर से एक बार हिंदुस्तान की इतिहास में दर्ज हो गया है। पहलगाम की वो दर्दनाक हादसा जो हर किसी को आज चकाचौंध कर रही है, हर किसी को सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है कि आखिर कोई सवाल क्यों ना पूछे। आखिर आतंकवाद के नाम पर इतनी दरिंदगी फैला रखा है, आतंकवादियों ने आखिर इन पर सवाल क्यों नहीं उठाएगा? आतंकवाद के नाम पर जिन निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, आखिर उन आतंकवादियों के खिलाफ में आज बोला क्यों नहीं जाएगा? और ये पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये दर्द है। जो इस पर खामोश हैं वो जवाब दें कि आप खामोश क्यों हैं। जो इस पर खुश हैं वो जवाब दें कि आप इस पर खुश क्यों हैं। और जो इस गम को, इस दुख को अपने अंदर लेके जी रहे हैं, उसे भी एक सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक यूं गम में आप डूबे रहोगे, कब तक आप इस दर्द में डूबे रहोगे? और हमारा सवाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है, किसकी सिंहासन है, कौन बैठा है, देश को कौन चला रहा है? सवाल आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? विपक्ष से। वो विपक्ष जो कभी सत्ता में बैठे लोगों को कुछ याद भी दिलाती है तो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज पूरा देश पूछ रहा आपसे है, आज पूरा देश सरकार से जानना चाहती है और सवाल तो पूछा जाएगा। आप ही ने कहा था कि जब पुलवामा अटैक हुआ
2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो आपने कहा था कि अब यहां से आतंकवादियों को मुक्त कर दिया गया है, आतंकवादियों से मुक्त कश्मीर बना दिया गया है। फिर से ये कैसे हो गया? आपने नोटबंदी का बहाना दिया कि अब यहां से आतंक कोई भी नहीं फैला पाएगा। क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं था? क्या सैलानी जब इतने इतने बाहर से देश विदेश और पूरे हिंदुस्तान से घूमने गए थे तो क्या वहां एक भी पुलिसकर्मी, एक भी सीआरपीएफ का जवान नहीं था? किससे पूछा जाएगा सवाल? मोदी जी आपसे पूछा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, उनके अंडर में ये राज्य आता है, उनसे पूछा जाएगा। किनसे पूछेगा कोई सवाल? ठीक है, माना आज दर्द है बहुत दिलों में, लेकिन कब तक? हमारे देखभाल करने वाले आप हो। आप ही ने कहा था कि कश्मीर अब वह जगह बन गया है जिसमें लोग आज़ादी की सांस ले सकते हैं, जा करके घूम सकते वो हैं। क्या यही सांस ले रहे हैं आज़ादी का? एक सांस किसी को नहीं लेना गया, किसी को भी मौत का घाट उतार दिया गया। कल का कोई जाएगा तो किस सहारे पर लेके जाएगा? जब इतने बड़े पर्यटन स्थल वहां पर हैं, इतने लोग जाते हैं, सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? कहां थे सुरक्षा बल? क्या उस जगह पर कोई भी सुरक्षा बल को तैनात नहीं किया गया था? इतनी लंबी समय का वारदात दिया गया, 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक भी अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मोदी जी सवाल तो पूछा जाएगा। अगर आप एक हिंदुस्तानी अपने आप को कहते हैं तो ये आपको जानने का पूरा हक है। जो भी दोषी है इस पर कार्रवाई कीजिए, इतनी ठोस कार्रवाई कीजिए कि अगले इस अंजाम को देने के लिए अगली बार रूह तक कांप जाएगा। उस इंसान के बारे में दुनिया जाने और कहे कि जब इन्होंने 28 लोगों को मारा था, इसकी मौत इतनी दर्दनाक दिया गया, मिसाल बननी चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, ढूंढिए, खोजिए उन लोगों को, एक एक लोगों को आप निकाल करके लाइए। यही सवाल पुलवामा अटैक में भी किया गया था कि आखिरकार इतना आरडीएक्स कहां से आया? जब मोदी जी दौरे पर थे, इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है? क्या उस जगह पर, पर्यटन स्थल पर किसी को कोई चिंता नहीं थी? क्या लोग उस समय सारे लोग बिजी थे अपने आप में? लेकिन फिर भी जब जम्मू कश्मीर एक रेड जोन पे घोषित किया गया है, खतरों का जगह बताया गया है, तो फिर इंडियन का फोर्स कहां थी उस समय? क्या कर रही थी उस समय? आखिर 2-4 आतंकवादी घुस करके इतने बड़े अंजाम को देके चले गए? सवाल तो आप ही पर उठाया जाएगा। और जो लोग इस मुद्दा को लेकर के राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि शर्म करो तुम। इतनी बड़ी देश में घटना हो गई और तुम्हें अब भी राजनीति सूझ रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे को इस कदर से कोस रहे हैं। मुल्क हमारा है, लोग हमारे हैं, हमारे लोगों की जान गई है, हमें भी दर्द है। हम लोगों को दर्द होना चाहिए। बैठ करके टीवी पर, शो पर एक दूसरे पर लांछन लगाना बहुत आसान है, लेकिन किसी पर भी दोष मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना किसी के बस में नहीं है। आज एक देश को एकजुट होना चाहिए। जो भी इस पर सजावार है या जो भी इस पर कसूरवार है, उसको इस कदर सजा मिलनी चाहिए, 7 पुश्तें भी याद रखेगी उनको। लेकिन फिर से क्या होगा? हमारा भारत है ना, राजनीति करना है ना, हो गई राजनीति, फिर वही से हिंदू और मुसलमान का एंगल। शर्म की बात है कि वहां पर जात धर्म लोगों के द्वारा चश्मिदों कहना है कि पूछ पूछ के मारा जा रहा था। दिस इज नॉट ह्यूमन बीइंग। इंसान हो ही नहीं सकते वो है। एक सच्चे इंसान की परिभाषा अगर उसमें होती, वो लोग ऐसे अंजाम दे ही नहीं सकते थे, कभी नहीं दे सकते थे। ये बड़े ही शर्म की बात है। हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, हमारे देश के अंदर भी कि इतनी बड़ी जब वारदात हो जाती है तब हम जगते हैं। कोई घटना हमारे देश के अंदर घट जाती है तब हम जगते हैं। जब इतना सेंसिटिव इलाका था, इस इलाका को कैसे इतना आज़ादी से लोगों को दिया जा सकता है छूट? जब लोग आ रहे हैं, जब इंडियन आर्मी उन लोगों के पास जा रही है, लोग डर रहे कहीं वही टेररिस्ट तो नहीं है।
इंडियन आर्मी बार बार समझा रही है कि हम इंडियन आर्मी हैं, आपकी सहायता के लिए आए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। कितने लोग वहां पर सहमे हुए हैं, कितने लोग वहां पर एक दूसरे का दर्द बांटने में मगन हो गए। कभी सोचिएगा, सोचिएगा, इस पर देखिएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आप लोग राजनीति ना करें। इस मुद्दा को ऐसा पहलू ना बना दें कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही बन के रह जाए। पूरी जांच हो इसकी, पूरी अंत तक पहुंचा जाए और पूरी इसका एक तरीका से सिलसिलेवार तरीके से जांच हो और जांच में जो दोषी पाया जाए उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया।